दोस्तों, मैं शमीम अख्तर नदवी, भारत ITI जमशेदपुर। आज हम लोग आपको इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में कुछ दिखाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में चलने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये भारत ITI जमशेदपुर है। ITI के बारे में थोड़ा कुछ बताते हैं कि ITI होता क्या है। ये ITI 2 साल का एक कोर्स है, ट्रेनिंग प्लस कोर्स है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCVT बोर्ड DGET के कंट्रोल में चलता है। और ये NCVT बोर्ड से ये बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी तो हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में चूंकि इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में विजिट करने के लिए आए हैं और दिखाएंगे भी आपको कि हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में क्या करते हैं। इलेक्ट्रिकल ITI इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है। इलेक्ट्रिकल ITI का तो बहुत विस्तार से बहुत लंबा सिलेबस है, 2 साल का सिलेबस होता है, तो उसी का एक पार्ट वाइंडिंग भी होता है। तो स्पेशली हम आपको ये फैन वाइंडिंग के बारे में आपको बताने और दिखाने के लिए, चूंकि मैंने वादा किया था, इसलिए सोच रहे थे आपको विजिट करते हैं और देखते हैं कि भारत ITI जमशेदपुर में हम लोग ITI स्टूडेंट्स को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाते हैं, जॉब के लायक बनाते हैं, नौकरी के लायक बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, तो एक एक सेक्शन को, एक एक चीज को हम लोग उसका इंपॉर्टेंस देते हैं। इलेक्ट्रिकल में जिस तरह से उसका एक सिलेबस है, उसके हिसाब से एक सिलेबस वाइंडिंग का है, फैन वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग। तो फैन वाइंडिंग जनरली लोग बाईपास कर देते हैं, पढ़ा दिया, लेकिन हम लोग बाईपास नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि एक एक सेक्शन अपने आप में एक एक नौकरी है, एक एक जॉब है। तो वाइंडिंग भी अपने आप में एक जॉब है। कोई चाहे तो अपना वाइंडिंग सीख कर अपना मोटर वाइंडिंग और फैन वाइंडिंग का बड़ा वर्कशॉप भी बना सकता है, नया वाइंडिंग बेच भी सकता है, नए वर्कशॉप में अपना पब्लिक डीलिंग भी कर सकता है। इसलिए वाइंडिंग पर भी हम लोग पूरी तरह ध्यान देते हैं। और हम लोग कैसे वाइंडिंग कराते हैं, मैनुअल वाइंडिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग कैसे होता है, ये पूरा हम आपको होते हुए दिखाएंगे भी, बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे वाइंडिंग कर रहे हैं, कैसे करते हैं। दोस्तों, तो इसके लिए हम चलते हैं भारत ITI के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में। वहां चल के हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, कैसे वाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों, तो ये है हमारा, देखिए, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। और ये इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का ये वाइंडिंग सेक्शन है। वाइंडिंग सेक्शन में हम लोग चल रहे हैं और ये देख रहे हैं, देखिए ये वाइंडिंग सेक्शन और इलेक्ट्रिकल ITI का वर्कशॉप में ये वाइंडिंग सेक्शन है। वाइंडिंग सेक्शन में देखते हैं अभी स्टूडेंट्स अभी वाइंडिंग में सर कुछ करा रहे हैं। स्टूडेंट तो सब है, वाइंडिंग मशीन पे खड़े हैं। अभी चलते हैं, इनसे बात भी करते हैं क्या करा रहे हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये है हमारा, दिखाइए कि ये है ऑटोमेटिक मशीन। ये फैन वाइंडिंग मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल ये दोनों सिस्टम है। तो अभी हम मिलते हैं सर से कि कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑटोमेटिक का क्या सिस्टम है। स्टूडेंट से भी मिलेंगे और पूछते हैं कि इनको किस तरह से वाइंडिंग करते हैं, ताकि ये जानकारी आपको हो, अच्छी तरह से हो कि इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग किया हुआ लड़का, ITI का जो स्टैंडर्ड है, ITI के स्टैंडर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिकल का जो ट्रेंड स्टूडेंट्स होता है वाइंडिंग करने का, फैन वाइंडिंग करने का, ऑटो वाइंडिंग करने का, ऑटोमेटिक और मैनुअली कैसे काम करता है, कितना क्षमता इनके अंदर आ जाती है, कितनी एबिलिटी आ जाती है, ये आपको इनसे हम मिलेंगे तभी पता चल पाएगा कि इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, अभी तक क्या सीखा, कितनी सलाहियत इनके अंदर आई है। आइए दिखाते हैं आपको। अच्छा सर, ये आपको वाइंडिंग सेक्शन में है, आप करा रहे हैं, लड़के भी देख रहे हैं माशाल्लाह हैं आपके पास। तो अभी हम लोग इस मशीन पे, ये इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग मशीन है फैन का, तो ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? सर ये दोनों है, ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। दोनों तरह से ये वर्क करता है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं वाइंडिंग और ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं वाइंडिंग। तो ऑटोमेटिक वाइंडिंग कैसे करते हैं, थोड़ा बताएंगे, दिखाएंगे हम लोग बताएंगे। तो सर जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कोर है ना, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, फैन का कोर है। तो पहले फैन का कोर में हम लोग पेपर लगा देते हैं, जो इंसुलेटेड पेपर है। तो पहले जो इंसुलेटेड पेपर आता था अलग टाइप का, अब जो है प्लास्टिक पेपर आ रहा है, इंसुलेटेड पेपर। अच्छा। तो इसको कोर में फिटिंग करने के बाद यहाँ से हम लोग वाइंडिंग का वायर इंसर्ट करते हैं और यहाँ से वाइंडिंग वायर बाहर आता है। इसके बाद ये बीट है, कितने साइज का स्लॉट है उसके अनुसार से हम लोग बीट फिट करते हैं। और बीट फिट करने के बाद स्लॉट फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि 1-2 बार पहले हाथ से राउंड करके देखते हैं कि कोर में सही से इंसर्ट हो रहा है करके दिखाइए आप। तो अब देखिए सर, जो है ये पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोर में कहीं फंस रहा है कि नहीं।
तो देख रहे हैं कि अभी कोर में फंस नहीं रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारा ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। मोड है, मोड बटन है, स्टॉप बटन है, रीसेट बटन है। तो मोड बटन क्या हुआ कि एक बार हम फॉरवर्ड में चलाते हैं, एक बार हम रिवर्स में चलाते हैं। अगर बीच में हमको स्टॉप करना हुआ तो हम स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये सर है रीसेट बटन। जैसे अगर रिवर्स बाइंडिंग मेरा कंप्लीट हो जाता है तो हमको फिर नेक्स्ट स्लॉट जो है फॉरवर्ड बाइंडिंग में करना होता है। तो फॉरवर्ड बाइंडिंग के लिए हम फिर मोड बटन से सेटिंग करते हैं, और यहाँ जो है रिवर्स के लिए और फॉरवर्ड के लिए बटन दिया गया है जहाँ से ऑपरेशन होता है। एक वाइंडिंग का अगर हम एक वाइंडिंग कर रहे हैं, स्टेटर लगा हुआ है, कैसे पता चला कि मेरा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया? यहाँ से कुछ शो होगा? हाँ सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि रीडिंग देखने के लिए इंडिकेटर लगा हुआ है। इतना टर्न्स मेरे को चाहिए, यहाँ पे हम सेट करते हैं। और यहाँ पे जो है टर्न्स काउंट होता है, यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है कि कितना टर्न्स काउंट हो रहा है, यहाँ से हमको पता चलेगा। तो सर ये जो है स्लॉट जो है हम लोग फिटिंग किए हैं, और देखते हैं इसको चला के कि किस तरह से बाइंडिंग होता है। हाँ ठीक है सर। तो देखिए सर, अभी रिवर्स में है, तो रिवर्स में अभी हम लोग चालू करेंगे और यहाँ पे जो है बाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि ये जो बाइंडिंग जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ पे टाइमर जो है काउंट कर रहा है। जैसे 340 पहुँचेगा बाइंडिंग, ये टाइमर ऑटोमेटिक जो है मशीन को रोक देगा। इसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये रिवर्स से फॉरवर्ड में इंडिकेटर चला जाएगा, तो हम लोग को पता भी चल जाएगा कि नेक्स्ट बाइंडिंग जो है फॉरवर्ड में करना है। तो देख रहे हैं कि रुक दिया जाके, है ना। तो 340 पे सेटिंग था, 344 पे रुका, मतलब कि 1-2 राउंड ये ऑटोमेटिक अपने से ले लेता है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉरवर्ड रिवर्स बाइंडिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब फॉरवर्ड बाइंडिंग करने के लिए फिर से फ्लोट को पीछे की ओर घसकाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो ये वाइंडिंग जो हुआ है स्टेटर में, देखिए ये जितना सेट किया हुआ था, ये देखिए ये पूरा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट हो गया, मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब ये फिर चेंज करते हैं, जैसे कि ये लोग चेंज कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स लोग चेंज कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, और वो उसको फिर सेट करेंगे, फिर ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट करेंगे, फिर वो अपना पूरा वाइंडिंग करके फिर स्टॉप, फिर ये पूरा वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक। तो देखिए सर, अब फॉरवर्ड में हम लोग सेटिंग कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड इंडिकेटर दिखा रहा है कि अब जो बाइंडिंग जो नेक्स्ट होगा वो फॉरवर्ड में होगा। तो यहाँ पे फिर से रीसेट हम करेंगे, तो ये जो काउंटर है 0 हो जाएगा। अब फिर से जैसे ही 340 पहुँचेगा, फिर से ऑटोमेटिक जो है मशीन बंद हो जाएगा। तो अब फॉरवर्ड के लिए ये जो है फॉरवर्ड बटन है, इसको फॉरवर्ड बटन प्रेस करेंगे तो फिर से मशीन जो है चालू हो गया। अगर कहीं हमको स्टॉप करना हुआ तो यहाँ से हम इमरजेंसी स्टॉप भी कर सकते हैं, और फिर से वहाँ से कंटिन्यू करना होगा तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से फिर स्टॉप बटन, हाँ ये फॉरवर्ड बटन प्रेस करेंगे तो फिर से वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 340 पे जाएगा, तो फिर से काउंटर जो है मशीन को स्टॉप कर देगा। ये सिस्टम है दोस्तों इसका वाइंडिंग का ऑटोमेटिक मशीन पे। तो देखा आपने किस तरह से वाइंडिंग होता है। तो जैसा कि अभी देखें कि स्टूडेंट लोग जो है किस तरह से फैन बाइंडिंग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग मैनुअल ऑटोमेटिक देखें कि किस तरह से फैन बाइंडिंग किए हैं। इसके बाद हम लोग मैनुअली देखेंगे। तो ये जो फैन बाइंडिंग जो है आपको सब जगह करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भारत ITI में आपको करने को मिल रहा है, स्टूडेंट को सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर फैन बाइंडिंग करके जाते हैं तो आगे कहीं भी वर्कशॉप हुआ या कहीं भी प्लांट में भी बाइंडिंग होता है, जैसे मोटर बाइंडिंग होता है, तो वहाँ भी इसी तरीके से बाइंडिंग होता है। तो यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं बाइंडिंग का पूरी तरह से। दोस्तों तो ये हमने अभी एक सेक्शन को दिखाया, उस सिलेबस का एक चैप्टर को दिखाया। एक्चुअल में ITI तो 2 साल का होता है, जिस तरह से डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का होता है, और 3 साल और ITI 2 साल का होता है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो 3 साल का होता है, तो 1 साल हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 1 साल हम इसको पार करके पढ़ते हैं। लेकिन ITI में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैथ साथ में चलता है ट्रेड के साथ साथ। तो जो ITI के जो बच्चे निकलते हैं वो इक्वल डिप्लोमा ही होते हैं नॉलेज के हिसाब से। तो नॉलेज के हिसाब से जब वो स्टैंडर्ड है तो वो सारा सेक्शन को कवर करना पड़ता है। उसी में से हमको लगता है कि अगर चूँकि ये पोस्ट होता है टेक्नीशियन का और वो पोस्ट होता है JE का, तो इनको नीचे लेवल से काम करके दिखाना पड़ता है, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग बेसिक नॉलेज के हिसाब से, अगर डिप्लोमा किया हुआ लड़का है, अगर उसको बोलेंगे वाइंडिंग करने के लिए कि फैन वाइंडिंग कर दो, मोटर वाइंडिंग कर दो, नहीं कर पाएगा, उसको वाइंडिंग का सिस्टम ही नहीं मालूम है। लेकिन ITI के लड़के, उनको बोलिए वाइंडिंग करने के लिए,
खासतौर से भारत ITI के अंदर अगर कोई यहाँ से ITI करता है और वो लड़का अगर वाइंडिंग नहीं कर पाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी यहाँ से निकलेगा वो वाइंडिंग करेगा, मोटर वाइंडिंग भी करेगा, फैन वाइंडिंग भी करेगा, ऑटोमेटिक वाइंडिंग भी करेगा, मैनुअल वाइंडिंग भी करेगा। ये जो एक सिस्टम और एक सेक्शन दिखा रहे हैं, आपको सारा सिस्टम और सेक्शन दिखाएंगे। हमको डिफरेंट टाइप्स का मोटर कितने टाइप का होता है, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मोटर का ट्रेनिंग कैसे होता है। ऐसे ऐसे मोटर्स है यहाँ पर जो बाहर देखने भी नहीं मिलेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, किसी दिन बताएंगे आपको कि कितना नॉलेज दिया जाता है विस्तार के साथ।